वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग है 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024, 3 जनवरी, 4 जनवरी। बिल्कुल नए साल के 4 दिनों की रीडिंग। और इन 4 दिनों में आपके पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आप क्या होने वाला है आपके जीवन में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये रीडिंग है 2024 की और शुरू के 4 दिन। तो एडवांस में आप लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर का विश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ये साल आपके जीवन का बहुत खूबसूरत साल हो, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे जिन्हें देखने के बाद आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में, जहां लगे होंगे ऑप्शंस के टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन मेरे जिन भी दर्शकों ने चुना है, पहली तारीख 1 जनवरी 2024। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहला कार्ड है, आपका जो पर्सन है शायद वो 1 तारीख को काफ़ी लोगों के संपर्क में रहेंगे और ये एक मुझे बहुत ही नेचुरल प्रोसेस भी लग रहा है, क्योंकि नए साल में बहुत लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, बीते साल के सारे गुस्से, गिले शिकवे भुलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी को, रोमांटिक एनर्जी को वेलकम करना चाहते हैं। तो मुझे तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि 1 तारीख को जिन लोगों के पार्टनर भी आपके कांटेक्ट में नहीं हैं, उनका मन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रहा है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि शायद वो 1 तारीख को कॉल ना करके जनवरी महीने में किसी भी दिन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हार्ट चक्र है, मूलाधार चक्र है, थ्रॉट चक्र है, ये 3 चक्र 1 तारीख को हाईली 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 एक्टिवेटेड रहने वाले हैं। ये 3 चक्र एक दूसरे से बेहद अलग हैं, लेकिन हमारी बॉडी के 7 चक्रों में इन 3 चक्रों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मूलाधार चक्र हमारा फाउंडेशन है लाइफ के किसी भी काम के लिए। इसे हम रूट चक्र भी बोलते हैं। अगर ये चक्र इंसान का बैलेंस रहे, एक्टिव रहे, तो इंसान कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ का फैसला लेने में बहुत सार्थक रहता है। उसको सक्सेस अपने आप मिल जाती है, क्योंकि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो घबराया है, जो सहमा है, जो डरा है, वो किसी भी रिलेशन को मंजिल तक नहीं ले जा पाएगा। चाहे वो इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी स्टेटस वाला हो, या उसकी कितनी भी ज़्यादा समाज में रिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने रिलेशन में किस तरह का रिस्क ले सकता है, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली 1 जनवरी को आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं। अगर ये रोज़ आपसे बात करते हैं और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े जो किसी भी रिलेशन में चलते रहते हैं, उनको थोड़ा साइड करेंगे ये, कि ठीक है छोटी मोटी लड़ाई चलती है,
लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम दोनों हमेशा के लिए बात करना छोड़ दें। आपका पर्सन 1 तारीख को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अब मैं यहाँ पे जेंडर पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो जाएगा जाएगी आप लोगों को खुद ब खुद समझ लेना चाहिए कि जिसके लिए रीडिंग देखने या सुनने आप आते हो, अक्सर टैरो वीडियोस में उन्हीं लोगों की एनर्जीज होती हैं। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मुझे यहाँ पे एंजल्स ने फेदर्स भी दिखा दिए हैं, बटरफ्लाइज भी दिखा दिए हैं, और किसी को मंदिर की घंटी या जो चर्च में घंटा बजता है उसकी आवाज़ अगर सुन रही है काफ़ी दिनों से, कि जब भी आप अपने रिलेशन के बारे में सोचते हो तो आपको पीछे से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती है, या कोई आरती कर रहा है आपके घर में या कोई आसपास के घर में, कि आपको आरती की आवाज़ सुनती है, घंटियों की आवाज़ सुनती है। कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्शन कुछ लोगों का मुझे बेल के साथ यानी कि घंटी के साथ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फेदर्स भी निकले हैं, यानी कि पक्षियों के पंख, चाहे वो मोर पंख हो या किसी भी पक्षी का पंख हो। बहुत सारे पक्षी हैं दुनिया में, लेकिन ये मैं आपको लाइव बोल रही हूँ। मैं सिंबॉलिज्म या पिक्टोरियल की बात नहीं कर रही कि आपको टीवी में पक्षियों के पंख दिख रहे हैं या घर में कहीं दिख रहे हैं, नहीं। जो रियल एनिमल्स होते हैं उनका पंख आपको कहीं पे नज़र आ जाए, चाहे घर के अंदर ही दिख जाए। अगर किसी ने ओरिजिनल मोर पंख ला के घर में रखे हैं, किसी भी तरह का फैदर आपको अपने घर की बालकनी में, छत पर, घर के बरामदा में कहीं भी नज़र आ जाए, तो समझ लेना अब आपके रिलेशन में आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिलेशन में डेफिनेटली आगे चलकर कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई भी चेंज। ये चेंज आपके रिलेशन में कोई अहम भूमिका भी निभा सकता है। अगर आपने बहुत सालों से इस रिलेशन का वेट किया है कि काश मुझे इस पर्सन से मैरिज का प्रपोज़ल मिल जाए, या मेरा पार्टनर एटलीस्ट थर्ड पार्टी के चंगुल से छूटकर वापस आ जाए, तो ये चेंज आ रहा है। लेकिन ये चेंज 1 तारीख को नहीं आ रहा, ये 1 तारीख के बाद शुरू होगा। चाहे इसमें 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, 1 महीना लग जाए। राशियां इस ऑप्शन में सारी हैं: फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। चॉइसेस का कार्ड भी है कि आपके पर्सन के मन में ये बात आएगी कि आपके जीवन में और चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं अगर वो आपको रीच आउट नहीं करते। ये डर उनमें दिख रहा है। अभी तक तो आपने बहुत सारे पुराने वीडियोस को सुना होगा और फॉलो भी किया होगा, लेकिन आप पहली बार आज इस चैनल पर आए हो और इससे पहले आपने इस चैनल का कोई भी टैरो वीडियो नहीं देखा, नहीं सुना, तो पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी और उसके साथ ही बोलूँगी थैंक यू, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल कर आते हो, चैनल को प्यार देते हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट डाल के एनर्जी आप क्लेम भी कर सकते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। तो ये नए साल की पहली रीडिंग होगी जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे।
तो 1 जनवरी 2024 कमेंट में ज़रूर लिखें और थैंक यू लिख दें, ताकि जो भी मैंने आपको बताया वो आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको लाइफ में कोई ना कोई समस्या हो। आपके एक शेयर करने से किसी और इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो भी टैरो से जुड़ेंगे तो आपका भी कर्म धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा और आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टा हैंडल है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 2, 2 जनवरी 2024, आपके पर्सन की एनर्जीज, फ्यूचर फीलिंग्स, डीप इमोशंस, एवरीथिंग जो भी आपको जानना है, क्योंकि ये नए साल की रीडिंग है 2024 की और 2 तारीख की ये रीडिंग है क्योंकि आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है। सबसे पहले कुछ कन्फेशन होने वाला है। कोई अनकन्फेस्ड इमोशंस हैं जो ये बताते नहीं थे, हमेशा हाइड करते थे। राइट टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, उसी को सोचते सोचते इन्होंने ना इतना टाइम ले लिया कि कभी कभी टाइम आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है। इस रिलेशन में मुझे बहुत सारे सोल यूनियन के कार्ड मिले हैं। आप दोनों का रिलेशन एक हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रहा है, साथ में ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों का रिलेशन लाइफ में दोनों को ही अपने अपने लाइफ पर्पस के साथ जोड़ेगा। आई नो यहाँ पे बहुत सारे नए व्यूअर्स आए होंगे, बहुत सारे नए दर्शक आए होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि लाइफ पर्पस क्या है। तो जिन लोगों को आज तक अपना लाइफ पर्पस नहीं मिला, सोल पर्पस नहीं मिला, आप उसको ढूंढिए। जब तक आप अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ कठिन पड़ावों से गुजरेगी नहीं तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपका इस धरती पे आने का मकसद क्या है। और जब आप उस मकसद के ऊपर काम करना सीख लेते हो कि प्यार के अलावा मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य है, तो जब आप उसे फॉलो करते हो, उस पर काम करते हो, तो आपका रिलेशन भी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, लवर्स का रिलेशन हो, या किसी एक्स के लिए आप चाहते हो कि मेरा एक्स ही मेरी लाइफ में लौट आए, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी लाइफ पर्पस और सोल पर्पस पे वीडियो डाले हुए हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में जाकर जहाँ पे सर्च करते हैं किसी भी वीडियो को, वहाँ पे आपको लिखना है सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। तो सोल पर्पस का वीडियो आ जाएगा, आप उसे सुनिए। उसमें रेमेडीज़ है, गाइडेंस है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारोगे, अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करोगे, फिर आप देखना कि आपके जीवन में रिलेशनशिप कैसा टर्न लेता है।
और कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि आपने लिखना है लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो। इस तरह से सर्च लगाओगे तो लाइफ पर्पस वाला वीडियो आ जाएगा। चाहे आप लाइफ पर्पस लिख के सर्च करो या सोल पर्पस करके सर्च करो, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन कई बार वीडियो अलग अलग टाइटल से बनाया होता है। तो कोशिश करना कि लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो करके भी वीडियो सर्च कर लेना और सोल पर्पस लगा के टॉक थ्रू टैरो साथ में लिखना, ताकि वो वीडियो ऊपर आ जाए और आप उसे देखना स्टार्ट कर दो। कुछ कपल्स के लिए ये रिलेशन एक बहुत कार्मिक सिचुएशन में है, अभी भी फंसा हुआ रिश्ता है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की लात फंसी हुई है। और मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे ये रिलेशन पहले तो इतना रोमांटिक लग रहा है, पैशनेट लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि दोनों ने इस रिलेशन को फ्यूचर में एक साथ बनाने के सपने भी देखे होंगे कि हम साथ में रहेंगे, शादी करेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक इंसान ने इस रिश्ते में धोखा दिया है। मुझे आपके पार्टनर ही लग रहे हैं, आप तो नहीं लग रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही फेमिनिन है और फेमिनिन एनर्जी कभी धोखा नहीं देती। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी में सैक्रिफाइस आता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है, प्यार के लिए कुर्बानी देना, प्यार के लिए अपनी इच्छाओं को मार देना। बहुत ही जेंटल, काइंड हार्टेड, हाईली इंट्यूटिव और जेनरस सोल जो होती है वो फेमिनिन एनर्जी में ही होती है। मैस्कुलिन एनर्जी इसकी बहुत ऑपोजिट एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जहाँ पे इंसान को सोचता समझता नहीं है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जल्दबाजी हो, इंसान फैसला ले लेता है या कोई ऐसा कदम अचानक उठा लेता है जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। तो आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की हैं, 2 जनवरी के बाद उन गलतियों का पिटारा ये खुद खोलेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से इन पर शक कर रहे हो कि इनका कोई थर्ड पार्टी में रिलेशन है, या ये मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं, ये अपना सच नहीं बताते, तो आपका शक कहीं ना कहीं सच है। आप इंट्यूटिव लग रहे हो मुझे, आपकी एनर्जी बहुत फेमिनिन है। आप चाहे एक मर्द हो, औरत हो, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी ये हर इंसान में होती है। बस फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का आपसी तालमेल जब बिगड़ जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है, तब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कुछ लोगों को मैं आपके पार्टनर के नाम का लेटर बता रही हूँ। हो सकता है 2 जनवरी से लेकर अगले 20 दिनों के अंदर ये पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन नज़र आ जाए। मिनी एक्शन हो, मेजर एक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले लेटर है CHWO VJLMYX और लास्ट लेटर है K। काफ़ी लोगों के पार्टनर का लेटर निकला है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो जनवरी में लौट कर आ जाएं।
राशियां यहाँ पे सारी हैं, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज आपने कमेंट ज़रूर डालना है, क्योंकि ये साल 2024 की रीडिंग है, 2 तारीख की। कमेंट में आप लिखेंगे 2 जनवरी 2024 और फिर लिखेंगे आप थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, 3 जनवरी 2024, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर चल रहा है? सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं मेरे सामने, जिसमें पहला मैसेज है, मुझे ये दूरियां ख़त्म करनी है। मुझे नहीं पता हम दोनों का फ्यूचर क्या है, लेकिन इन दूरियों से मैं बहुत परेशान हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। वाओ, व्हाट अ फंटेस्टिक मैसेज, क्योंकि डेफिनेटली ये मैसेज उन लोगों की दिल की आवाज़ है जिन्होंने लंबे समय से भगवान को कहा होगा कि प्लीज़ एक बार पार्टनर से बात करवा दो, एक बार उनसे मिलवा दो। हो सकता है बहुत टाइम हो गया आप दोनों को एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को डेट किए, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम को एंजॉय किए। और कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है ही नहीं। आप चाह रहे हो कि कम से कम बात ही हो जाए। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि पहले पहले जब वो आपसे दूर गए तब उनको आपकी कमी फील नहीं हो रही थी, शायद उन्होंने सेल्फ कंट्रोल रखा था, लेकिन समय गुजरने के साथ इस इंसान को आपकी कमी अपने जीवन में महसूस हो रही है और ये अपने नए साल की शुरुआत में आपका साथ डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका 5D में आपके साथ एक कनेक्शन है। ये एक टेलीपैथी कनेक्शन भी होगा। जिनको 5D का नहीं मालूम, देखिए यूनिवर्स में ना अलग अलग तरीके से डायमेंशंस होते हैं। जैसे हर चीज़ की कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ परतें होती हैं, वैसी एनर्जीज हो जाएं, उनकी भी एक लेयर्स होती हैं। और जब आप पढ़ोगे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में, ऑकल्ट के बारे में, एस्ट्रल फिज़िक्स के बारे में, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि एनर्जीज ब्रह्मांड में कैसे काम करती हैं। 5D कनेक्शंस होते हैं, 5th डायमेंशन, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन हमारी एनर्जी दूर बैठी इंसान की एनर्जी को एक मैसेज पहुंचा देती है कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। जिस तरह आपको मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ, जैसे आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हो कि मेरे सो एंड सो फ्रेंड का मुझे फ़ोन आ जाए, हमारी बात हुए बहुत महीने गुजर गए हैं, काश उसका मुझे फ़ोन आ जाए, पता नहीं वो मुझे याद करता होगा या नहीं करता होगा। तो कभी कभी आपने सोचा या समझा भी नहीं और अचानक उस इंसान का कुछ ही दिनों में खुद ही कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो, ना कॉल किया ना मैसेज किया। तो ये एनर्जी हम जो फील कर रहे थे कि पता नहीं वो मुझे याद भी कर रहा होगा या नहीं, हम अभी उनको सोच ही रहे होते हैं और कभी कभी तो उसके अगले दिन ही उस इंसान का अचानक कॉल आ जाता है और हम हैरान हो जाते हैं कि अभी कल ही मैं इस इंसान को सोच रहा था या सोच रही थी और इस पर्सन का देख लो कॉल भी आ गया। तो ये एनर्जीज हैं।
आपके रिलेशन में 5D एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी 2 तारीख को। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई उपाय या कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई रिचुअल स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो, उपाय शुरू कर दिए हैं आपने अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छे बदलाव किए हैं, पहले से ज़्यादा आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पता लग गया है, या आपने अब अपने आप को और अंदरूनी तौर से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, तो वो एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगी। क्योंकि ये मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है। मैं हवा में तीर नहीं मारती, जो आपके टैरो में आता है वही बताती हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सबके पार्टनर ना वापस आएं, क्योंकि सब लोगों ने अपना इनर वर्क ख़त्म नहीं किया, सब लोग अपना लाइफ पर्पस नहीं जानते, और सब लोगों का कार्मा अपने पार्टनर से एक अलग रूप में बंद हो सकता है। अगला मैसेज है यहाँ पर, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, लेकिन मुझे वक्त लगेगा, तुम मेरा साथ मत छोड़ना। आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन माई लाइफ, आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपके लिए रिस्क लेंगे। शायद उन्होंने दिल की बातें अभी तक दिल में ही दबाई हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नए साल के साथ ना बहुत लोगों का लाइफ बदलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ग्रह, नक्षत्र, हमारी किस्मत, हमारी एनर्जीज़ हमें फेवर नहीं करती, हमसे बहुत मेहनत करवाती हैं, या फिर हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों। तो चाहे आपका पर्सन है या आप हो, आप दोनों के रिलेशन में कोई कार्मिक एनर्जी भी है। अब उनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, आपको उनसे दूर किया। क्यों किया? ताकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल या रिमोट अपने हाथ में रखो, क्योंकि ये लाइफ की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर आपको ही बैठना पड़ेगा, कोई और आपको रिमोट से नहीं चलाएगा। तो कभी कभी हम प्यार में, रिलेशनशिप में इतना गहराई में डूब जाते हैं कि हम उस पर्सन पे को डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप होता है या टेम्परेरी सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि तब ऊपर जो यूनिवर्स है, जो हायर पावर है, उनको पता रहता है कि इन दोनों की लाइफ में बैलेंस नहीं है। एक पर्सन बहुत प्यार दे रहा है, दूसरा आराम से बैठकर उस प्यार को लेता जा रहा है। तो जब तक उस रिश्ते में दोनों इंसानों का इक्वल एफर्ट, इक्वल डेडिकेशन, इक्वल सपोर्ट, इक्वल ट्रस्ट, पेशेंस, लव, केयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी बातें होती हैं। कोई भी रिलेशन इक्वालिटी में अगर नहीं होगा, या तो वो ब्रेकअप में बदल जाएगा या फिर उसमें कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी। ये बातें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं, इसीलिए ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। और 2 जनवरी को बहुत लोगों के पार्टनर, माफ़ कीजिएगा, ये 3 जनवरी की रीडिंग है। मेरे मुंह से अगर 2 जनवरी निकला तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2 में गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। अगर किसी का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में या 4 में, तो आप उसे भी सुन सकते हो। एज सच कोई कंपल्शन नहीं होता कि एक ही ऑप्शन चुनना है। एनर्जीज अगर आपको कहीं भी खींच कर ले जाती हैं तो आप उन्हें फॉलो करा करो। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और मुझे ये भी लग रहा है कि जनवरी मंथ बहुत लोगों को ट्रेमेंडस हैप्पीनेस के साथ
कोई मैसिव रियलाइजेशन भी लाइफ का देने वाला है। आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में डालना है 3 जनवरी 2024। पक्का लिखना भूलना मत। नए साल की नई रीडिंग है, 3 तारीख की रीडिंग। मैं चाहती हूँ पूरे साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहें, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। बाकी जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो, हीलिंग करवानी हो, नए साल का अपना पूरा 12 महीनों का कुंडली रिपोर्ट लेना हो, वो भी ले सकते हो। टैरो से भी रीडिंग करवानी है, वो भी करवा सकते हो। अपना कुंडली दिखाना चाहते हो किसी भी रीज़न के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, फॉरेन जर्नी के लिए, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना चाहते हो, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप रीच आउट करें। अब मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, 4 जनवरी 2024, चौथा ऑप्शन इस वीडियो का आखिरी ऑप्शन, लेकिन नए साल का पहला वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, डिज़ायर, सब कुछ जो भी किसी रिलेशन में जानना ज़रूरी होता है कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे होंगे 4 तारीख को, कैसी एनर्जी में होंगे, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज आपका, जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, वो ये है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। शायद मेरी किसी बात से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर मुझसे दूर मत जाओ। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर एवर। ये बहुत ही ब्लास्टिंग मैसेज है। वंडरफुल कह लो, ब्यूटीफुल कह लो, फैंटास्टिक कह लो, ग्रेट मैसेज कह लो। ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है जिन्होंने शायद आपको लंबे समय से डेट किया है। कई साल पुराना रिश्ता हो सकता है, 5 साल से ऊपर का रिश्ता, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी कार्ड्स ऐसे मिले हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोगों का ये पर्सन पहले से कहीं और शादीशुदा हो सकते हैं, या जब ये आपसे डेट कर रहे थे उसके कुछ ही टाइम बाद इस पर्सन की कहीं पे शादी फिक्स हो गई, या बाद में शादी ही हो गई, ऐसा भी लग रहा है। अब सभी लोग यहाँ पे घबरा मत जाना कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर से वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं। तो पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नए साल में भी बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जो बैठे हैं, विदेशों से इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो मैं सभी को वेलकम करूँगी, डिस्पाइट ऑफ योर कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। यहाँ पे सभी धर्मों का हमेशा से ही वेलकम रहा है। आप किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले हमारा धर्म है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। मैसेज से तो बहुत हद तक क्लियर हो रहा है कि ये कोई पुराना रिश्ता है, नया नवेला रिश्ता नहीं है जो अभी कुछ महीनों पहले बना है, वो नहीं लग रहा मुझे। बहुत लोगों का मेजॉरिटी एनर्जी या मास एनर्जी उन लोगों की है जिनका रिलेशन ओल्ड है, लेकिन ये भी लग रहा है कि इस ओल्ड रिलेशन में चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपके संपर्क में है नहीं, नो कांटेक्ट में है,
ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं। शायद इसीलिए इन्होंने ये मैसेज दिया है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो आपको हमेशा अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो कह देते हैं कि हमारी चाहे शादी हो ना हो लेकिन हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। मुझे ऐसे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का रिलेशन में जो डेस्टिनेशन है वो मैरिज नहीं होता। बहुत सारी ब्यूटीफुल लव स्टोरीज इस दुनिया में जो आज भी अमर हो गई हैं। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, किसी की भी शादी नहीं हुई, लेकिन प्यार बहुत हुआ। प्यार के पीछे लड़ाइयाँ, झगड़े, कुर्बानियाँ, बहुत कुछ। इतनी फेमस हो गई उनकी प्रेम कहानियाँ कि आज तक भी हम लोग लिटरेचर हो, नॉवल हो, हिस्ट्री की किताबें हों, इतिहास की पुस्तकें उनके प्यार की गवाही देता है कि वो प्यार अमर रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली इस रिलेशन में स्कोप है, लेकिन बहुत स्लो है। ये जितना पैशन आपको इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ्स में दिखा रहे थे, वो पैशन कहीं ना कहीं रिवाइव करने की ज़रूरत है। कुछ ओल्ड मेमोरीज़ को रिकिंडल किया जाना ज़रूरी है। उसमें आपका एफर्ट भी डलना चाहिए। अगर आपने हिम्मत हार ली है या आप बहुत ज़्यादा उपाय वगैरह करके थक गए हो कि मैंने तो हर जगह से हाथ पैर मार लिए, अब मेरी एनर्जी उतनी नहीं रही कि मैं हर बार इस पर्सन का वेट करूं, उपाय भी करूं और अंदर ही अंदर मैं फ्रस्ट्रेट भी रहूं, तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स। गाइडेंस कार्ड में एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। और मैं अपनी टैरो रीडिंग्स में कभी भी किसी को झूठी उम्मीद नहीं दिखाती, ना ही बहुत मक्खन लगा लगा कर या शुगर कोट करके रीडिंग्स को बहुत ही एग्जैजरेट करना पसंद नहीं करती कि किसी भी बात को बहुत लंबा खींच कर, बड़ा चढ़ा कर बताऊं। जो सच है वही कार्ड्स में आया है। इतना लग रहा है मुझे कि रीयूनियन की एनर्जी है, लेकिन वो 4 तारीख को नहीं दिख रही। हो सकता है उसके अगले 20 दिन लग जाएं, 1 महीना लग जाए, 2 महीने भी लग सकते हैं। राशियां इस रीडिंग में सारी हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो, लगन हो, या शुक्र उनका लगन में बैठा हो, सूर्य राशि में बैठा हो या चंद्र राशि में बैठा हो, रीडिंग तब भी रेजोनेट करेगी। और उनसे भी करेगी जिनको अपने पार्टनर का ज़ोडिएक पता ही नहीं है, राशियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तब भी ये रीडिंग आपसे या पार्टनर से रेजोनेट करने वाली है। तो ये पर्सन जो है, मुझे लग रहा है कि 4 तारीख को मस्ती, मौज और फ्रेंडशिप के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि वो इस रिलेशन में ना एक चुलबुलापन रखना चाहते हैं, एक दोस्ती वाली एनर्जी ज़्यादा रखना चाहते हैं कि प्यार से पहले हमारे अंदर दोस्ती होनी चाहिए। मुझे लगता है छोटे छोटे आपके पर्सन के कदम इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। यानी कि वो बहुत ही सोच समझ कर ही कोई प्लान करेंगे। जल्दबाजी तो उन्होंने पहले की थी, और अगर ये थर्ड पार्टी में है ना, तो फिर आप इस पर्सन को अपना टाइम लेने दो। आप जितना इस रिलेशन के लिए परेशान रहोगे, आपकी परेशानी आपको उतना ज़्यादा बेचैनी और स्ट्रेस क्रिएट करेगी कि कब आएंगे कब आएंगे। इतने वीडियोस देख लिए, इतनी बारी रीडिंग सुन ली, कुछ भी तो बदल नहीं रहा। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, उस टाइम हमें किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि सारे हज़ारों लाखों लोग ऑनलाइन रीडिंग देख रहे हैं और सबकी लाइफ ऑनलाइन वीडियो सुनते ही चेंज हो जाएगी। कई बार खुद भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, करवाने पड़ते हैं, और उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि अगर हम सही समय पर
टाइम रहते हुए उपाय करा लें तो हमारा रिलेशन बच जाता है। कई बार लोग उस टाइम पर आते हैं जब सब कुछ एंड पे पहुंचा होता है। तो बस ये थी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में डालना है 4 जनवरी 2024। प्लीज़ आज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। साल का पहला वीडियो है 4 जनवरी 2024 का। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ कमेंट करो, अपनी एनर्जी को नए साल के लिए इस चैनल से जोड़ दो और कमेंट में थैंक यू गॉड 4 जनवरी 2024 ज़रूर लिखो, ताकि जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस पूरे साल होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए और आपकी लाइफ के किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए अच्छा ही होगा। अब मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।